नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बात सुनावो। एक बूढ़ी और कहावत है कि मगरमच्छ रे आंसू रोनो, क्योंकि आपने इन बात रो पतो है कि मगरमच्छ रोवे नहीं जनो उन्हें आंखों में आंसू नहीं आवे। और मगरमच्छ रे आंसू रोनो मतलब बिल्कुल झूठो रो रही है। आंखों में आंसू नहीं है फिर भी वो चिल्ला रही है। तो आज आपने इन आधार मत इस बात है 4 राजकुमारा रा भाग्य। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। चैनल माते पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजो। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बात है। इन बात रे में अपने बड़ी अच्छी सीख मिलेला कि सत्य कदई छुपे नहीं, क्योंकि सत्य ने आप दबावने रो प्रयास कर सको, मिटावने रो प्रयास तो कर सको, लेकिन अंतरे में सत्य ही जीतेला। तो एक कोई राजा हा, राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा, दानवीर, दयावान, शीलवान, ज्ञानवान और शौर्यवान राजा। उन राजारी नगरी रे मो जगी प्रजा ही नहीं, वह उन देवतुल्य राजारी पूजा करती, घर घर रे में पूजा करती। एड़ा भगवान रूपी राजा अपने अपनी जिंदगी में मिले या न मिले, लेकिन हमें अपने हमें जगह राजा है, बड़ा अच्छा राजा है। क्योंकि अच्छे और बुरे रो ठा करने पड़े। जिन्हें फोड़ा पड़ेड़ा वे नहीं, जिन्हें दुख देखड़ो वे उन मिनक ने सुख की कीमत वे, लेकिन जिन्हें जिंदगी रे में सुख ही सुख देखड़ो वे नहीं, उन्हें आप जोनो सुख की कीमत कहीं है ही नहीं। पर दुख देख सुख देके उन्हें सुख की कीमत वे। जिन्हें आप जोनो अमीरी ही देखुड़ी वे तो उन्हें गरीबी रू कोई पतो नहीं है। जिन्हें गरीबी देखुड़ी वे तो उन्हें अमीरी की कीमत ठा पड़े कि अमीर बनो जनो कहीं वे और गरीबी री मो कैडी हालत थी। तो वो ने जका वर्तमान रे मो राजा हा, उनु पहला जका भूतकाल में राजा हा, वे राजा बड़ा निर्दयी हा और बड़ा लोगों ने सतावता, लोगों ने न्याय नहीं देता, लोगों ने परेशान करता और बहुत अत्याचारी अन्यायी उद्दंड राजा हा। पर अब वर्तमान रे मोहरे ने जो राजा हा बड़ा धर्मात्मा है। तो राजा रे 4 राजकुमार हा, जिन्हें मैंने 3 बड़ा राजकुमार हा। वे आप दोनों राजा ने सुख कदी नहीं कियो, वे राजा रो कदी मान सम्मान नहीं कियो, राजा री कदी वो बात नहीं मानी। नगरी में लोगों रे हाथे आप दोनों गलत व्यवहार करता, लोगों रे हाथे मारपीट करता, लोगों ने दुख देवता, गरीबों ने सतावता। और कई बार उन बड़े 3 राजकुमारी की शिकायत राजा तक पुगी ही। अब वे देवतुल्य राजा नगरी री एक एक शिकायत रे माते ध्यान देता और एक एक मिनक ने सही तरीके से समझावता और वो न्याय करता। और नगरी रो मिनक कोई भी व्यक्ति अगर राजा रे कने शिकायत लेन जानो हो तो नहीं जनो बे कदे विचार नहीं करता, वे सीधा ही राजा रे कने जान राजा हूँ फरियाद करता, महाराज मारे इन प्रकार आ शिकायत है और आप मारी ने समस्या रो समाधान करो, वो आप रे हिसाब। और राजा मत गाल देता। और राजा कोई भी शिकायत लेना आता, उन शिकायत रो समाधान, उन समस्या रो समाधान करता तो 2 ही पार्टी राजी होती। क्या 2 ही पार्टी कभी खुश नहीं हुए, लेकिन राजा रो ऐसो न्याय हो दोनों ने राजी कर मिलता। वने आप दोनों खुश कर और समझान मिलता, आपस रे में लड़ियों कहीं नहीं हुए, लड़न जाओ कटे रहने नगरी में। अब राजा के अंदर रोज शिकायत तो जावे, राजा बड़े राजकुमारों ने समझावे कि भाई आप गलत धंधो मत करो, क्योंकि आप बड़ा हो, आप रे मो तो वे गुण होना चाहिए एक राजा रे मो विद्यमान वे, लेकिन आप रे मो वही गुण नहीं है जो एक राजकुमार रे मो वे, और आप मारा राजकुमार हो नेता उदंड क्यों हो। राजा हर बार समझावे, लेकिन वो कहे नहीं कि सीख उन्हीं को दीजिए
और जो जन के मन पाए। हिकत हमेशा उन मिनक ने देनी जो कोई मिनक री बात ने समझ सके। सीख जिनी को दीजिए जो जन के मन भाए, कपी को समझाव तो घर वही को जाए। कपी के वोंदरे ने और वही एक छोटो सो पक्षी बनी जको लटकन माड़ो बनावे, ऊंधो माड़ो बनावे। तो मात बरसात बरती और वोंदरो उन झाड़ के मात बैठो भीग दो और वही पक्षी उन माड़े रे बैठो बैठो आराम उन वोंदरे ने कहो, देख बंदर थारे हाथ पगे मौन के जड़ी थारे दे यार, मारे हाथ पग नहीं है और इन पंजों में कितो प्यारो घर बनायो है और बरसात री एक सौंट मारे माथे पड़े कोई। वही है कहो कि हाथ पग दीना रोम जी मौन के हर की दे, हाथ पग थने दीना रोम जी मौन के हर की दे। अरे घर क्यों करे नी वोंदरा माते वर्षे में, हारे कपी तू थारो घर बना दे कनी वो मात में वरे बेटे बाप क्यों भीगे तू क्यों फोड़ा देखे। वोंदरे ने री आई जो उन वैयरो माड़ो ही फेंक दियो कि मने समझावे, मने समझावने वालों थू कटवायो। जनो कहो कि सीख उन्हीं को दीजिए जो जन के मन भाए, अरे कपिल को समझाओ तो घर वैये को जाए। अब राजा उन 3 राजकुमारों ने समझावे, लेकिन राजकुमार तो बिल्कुल ही राजा री बात ने तो ध्यान नहीं दिया कोई। राजा री बात ने तो वे मोने आप ही नहीं, क्योंकि अन कौन होने अन कौन निकाल दे। पर जको सोतो सबो छोटो राजकुमार जयदेव हो, वो जयदेव राजा री आज्ञा रो वो बड़ो अच्छो पालन करे, राजा रो ख्याल रखे। सोमर समय में जब राजा सोवे तो राजा ने होतारी बेड़ा एक दूध रो प्यालो ले जान दे, रोज दूध पावे। राजा रा पग माले और हिरोणो सही नहीं वे तो राजा रे हिरोणो सही करे और दिन उगते ही राजा ने जल लोटो दे। अब तो कौम तो वे सेवकों रो, लेकिन वो छोटो राजकुमार सेवकन के भाई देखो मारे पिताजी री राजा री सेवा करनी है, मैं खुद करूँगा, थोरो कोई थोने ओढ़बो नहीं है कि भाई थे राजा री आज्ञा रो पालन करियो कोई। अब जो व्यक्ति हरदम कने रहे नहीं उन व्यक्ति री हरदम याद आवे, कई कई मिनक ओढ़बो देवे मोट थे मने याद किया कोनी। अरे तो थे याद किया कोनी पर थे कदे याद किया है, कदे ही तो भोले पहुंच रही याद करो, कदे आवा जाओ। अरे हमेशा वही मिनक याद आवे जको हमेशा आगे फिरे। अरे भले ही कोनी वो आप छोड़न अगर दूर जाता रहो तो पसे यादगिरी में नहीं रहे, वो थोड़ा दिन पहुंच जाओ कहता ही प्यारा वो। लेकिन क्योंकि ये रिश्ता है जो स्वार्थ है, वो कह नहीं मारे बेटो लाड को वैन कमान नहीं दे तो पसे माँ उन बेटे ने तो दोरो मोटो करे तो वो कमान नहीं दे जनो पसे बेटे रो लाड एड़ो रही। कहो कि पैसे बिन मात कहती पूत कपूत मेरा, पैसे बिन मात कहती पूत कपूत मेरा। अरे पैसे बिन भाई कहता दुखदाई है, अब भाई कह दे तो दुख देनो है, कहूँ कौमरो कोई 1 रुपये धंधो तो करे कौन। पैसे बिन काका कहता किसका भतीज लगे, और रिश्ता नाता काकों तरफ हुए भाई खत्म हो जावे कि भतीज किना है तो पड़िया रोता फिरे। पैसे बिन काका कहता किसका भतीज लगे, पैसे बिन सासू कहती किसका जमाई है। अरे हाउ बैरो राख दे। और पैसे बिन पंसन में बैठने का हक नहीं, लोक लाज यूं ही हसाई है कि कवि गंग ये है दुनिया के रंग, इस जगत में पैसे की ही बढ़ाई है। संसार रे मो पैसे री बढ़ाई है और वो संसार है जो कुछ स्वार्थ रो है। अब राजा री अच्छी सेवा करे, राजा रे आगे रेवे राजकुमार, तो राजा रो बड़ो अच्छो लाड को राजकुमार बन गयो। अब एक समय री बात है, राजा मन में विचार कियो वो मारो राजपाट है, मैं मरते दम तक अगर राजपाट भोगूं तो मने मना तो कोनी को करे नहीं। पर एक आप मेहमान और कहावत होनी ओड़ी वेला कि घणी गई थोड़ी रही, उणमू छिण छिण जाए और घड़ी पलक रे कारणे तू रमत मती गवाए। वो एक नट रे मुंडे मुंह 2 निकलियो, पर वो 2 आप जनो कई जनो रे सार्थक साबित हो, राजा रे राजकुमारी रे राजकुमार रे और उन साधु रे भी। एक बात है और आप कमेंट करो तो आपने बात आप भी जरूर सुना हो। अब राजा मन में विचार दे कि वो राजपाट है, हमें अपनो संन्यास लेने रो समय है और वृद्धाश्रम रो समय है, और फिर माला फेरो भगवान री ईश्वर री माला फेरो। राजपाट हमें लड़का बड़ा है उन्हें जो कुछ सौंप दो। पर जब राजपाट सौंपनो टाइम आयो, जब याद आयो राजपाट सौंपो किने,
और कोई खिलौनो थोड़ा ही है जको दाव जगह बिना योग्यता ही उन्हें हाथ में दे दो। और मुकुट कोई टाबर खेलनो खिलौनो थोड़ा ही है जो दाव जगह माथे में पहरा दो। अरे उन्हें में योग्यता होनी चाहिए और वो राजपाट रे योग्य आदमी होना चाहिए, उन्हें माथे में पहराई चाहिए। देखो इतिहास रे में राजा भरत भी हुआ और राजा भरत आपरी जनता रे हाथे सही न्याय कियो और आपरो राजपाट एक योग्य पुरुष ने दे दियो, आपरी संतान ने छोड़ एक योग्य पुरुष ने दे दियो। तो राजा आपरे मंत्रियों ने कहो भाई काले एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाओ और जका वरिष्ठ आदमी गांव रे में वरिष्ठ मैंने कहे बुढ़ा बुजुर्ग है जानकार है वने बुलाओ और मैं अब राजा बनाओ, मैं युवराज तय कर दे, मतलब तय जे वो पचे राजा ही थे। दूसरे दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और बड़ा 3 राजकुमार बोए मन में विचार दे भाई सब बड़ो वे उन्हें ही राजा बनाई, वही तो रिवाज है। और मंत्रिमंडल की बैठक रे मो वो एक कागज दे दियो और मंत्री जी ने कहे वो कागज थे पढ़ इन्हें वो सुना दो। मंत्री जी वो कागज पढ़न सबों ने सुनायो, कहो भाई मैं राजा इन राजपाट ने घणो ही भोग्यो और जनता मारे अन राज रे मो सुखी री दुखी री बात तो जनता ने ध्यान है, पर मैं वरी सेवा करने में कोई कसर नहीं राखी। अब मैं राजपाट मारे सबों छोटे राजकुमार ने जयदेव ने सौंपणो साऊं, क्योंकि बेटा तो मारे सियार है पर मैं राजपाट रे योग्य जयदेव ने लेखूं और जयदेव ने वो राजपाट सौंपू। घोषणा कर दी और जब सबों बड़ा 3 राजकुमार आ बारे तो पगो ने सु जमी खिसक गई। मन रे में विचारो आज राजा मने वो राजपाट सौंपी, पर वे सपना सब टूट गया, अभिलाषाओं सब अधूरी रह गई और वरा पग थंबा हो हागी जगह छिप गया। अब वह बैठक आपो आपरे घरे गई, राजा महलों में गया और तीनों ही राजकुमारों मन में विचार देखियो कि भीने ज्यों भारी पड़े और आज को दिन निकल गयो तो क्योंकि अन जनता रे मोहन नगरी रे मोही और सबों छोटो राजकुमार है जो लोकप्रिय है और जावे जनो तो मिनक हस हसन हो में आवे और प्रणाम करे और पे जाओ जनो तो हैंग आपो आप घर रे मुँह पड़ जावे। और कारण कहूँ इनकी लोकप्रियता ज़्यादा है और राजा भी इन्हें राजा घोषित कर दियो। अब वनमती वो आज की रात रे मोई राजा री नजर मो एना छोटे राजकुमार जयदेव ने अपराधी घोषित करो और पापी घोषित करो जद और राजपाट ओपो ने मिल सके। हाँ नहीं जड़े ओपो ने और राजपाट कभी नहीं मिले चाहे कुछ भी हो जाती। अब जयदेव ने राजा रे हमें अपराधी घोषित करनो की कर रही हो तो वह तीनों राजकुमारों बैठ परान एक ऐसी योजना बनाई ली और वह योजना बनाई जी की तो वो तीनों ठा हो और उजागर भी हो जाए बात रे में आगे। अड़ने सोमरो समय आयो और राजकुमार जयदेव रे तो रोज रो नेमो आप रे पिताजी रे वास्ते दूध रो प्यालो लेन उठ जावे रोज री बाती। और रोज तो देखो एक राजकुमार रे बाती जावे, आज वे एक युवराज रे बाती जावे और पिताजी रे हमें देखना सिया अलग झलक ही और दंडवत किया नाक रगड़ियो पिताजी रे आगे 2 बार कहो महाराज हो दूध पियो के नहीं, अब मैं महाराज नहीं हूँ, मैं तो एक पिता हूँ और राजा तो आप हो। अब जिन टाइम में वो दूध पीवन लगा उन समय में वे बड़ा 3 ही राजकुमार आया और सबों बड़े राजकुमार राजा जो जब होठों तक वो प्यालो लगाए हो हाथ रे मुँह बाके आसरी गिलास है जगी नीचे पटका राजा उन 3 बड़े राजकुमार हमें जो कहे और आकम बदतमीजी है थे बहुत बड़ा पापी हो जड़ा जोड़िया उन ज़्यादा निकलिया भाई थे और दूध में पीऊन थी दूध पटका दियो और वो दूध रो प्यालो नीचो पड़ियो कासरी ही जो को वो प्यालो फूट गयो दूध ढुलियो कोई बिल्ली आई दौड़ती जो को वो दूध ने साठ न हुई और साड़ते ही वह बिल्ली खत्म हो गई। बिल्ली खत्म हुई और वो नैन क्यों राजकुमार जयदेव एकर तो उन बिल्ली रहो में देखे एकर राजा रहो में देखे एकर उन बड़े भाई और हमें देखे आ बिल्ली खत्म हुई की करे दूध में मारे हाथों लेना आयो और मंगायो मैं रोज मंगाऊँ आदमी करूँ और होयो की करे राजा ही दंग रह गया और वे राजकुमार बड़ा जगह राजा ने कहो महाराज थे जी तो विश्वास कियो नहीं
जितो विश्वास कियो इतो विश्वास में तो खरो उतरने लायक नहीं है, वो बहुत बड़ो पापी है। और एन मन एनी योजना ही जगी मन ठा पड़ गई। एन योजना बनाई कि राजा मैंने युवराज तो बना दियो, और ओ जो को मन में विचार करे कहीं राजा रे मन में आ नहीं आ जावे को राजपाट थे मोहन दे दो। इन वास्ते वो आपने समाप्त करना साथ, और इन दूध रे मो जय रे देखो आ मिनी मरी पड़ी। और वो जयदेव एक तो भाइयों में देखे, एक पिताजियों में देखे, पिताजी रा पग जालिया कि वो पिताजी ओ की करो वेग्यो, और अन चीज रो मने तो बिल्कुल ठाई को नहीं, मैं तो इन चीज ने जानी नहीं। राजा के वो मैं थाने ओढ़ लियो, बस थारे तो की कर भी कन राजा बनना हो, और राजा बनने वास्ते थू ही तो मैं मीठो रही, बाकी थारे मन रे मो तुम्हारे प्रति प्रेम है ही नहीं। वो तो बारे प्रेम है, वो कहे नहीं मतलब री मनवार मीठा जिमावे सूरमा, थू मने दूध अण वास्ते पावे हो थारो मतलब, अरे मतलब निकलियो थू मने बिल्कुल भूल गयो। मतलब री मनवार थू मीठा जिमावे सूरमा, अरे बिन मतलब मनवार अरे राब नहीं पावे राजिया। आज थारो मतलब निकलियो थू जो जहर लेना आयो मैंने मारनो सावे। कहो पिताजी आ सब गलत बात है, और मैं मन में साव तो नहीं हो पिताजी मारा हाथे न्याय करो, लेकिन जद कोई भी प्रैक्टिकल देख ले रंगे हाथों कोई व्यक्ति पकड़ी जाए तो पीछे किन प्रकार विश्वास हो जाए। राजा हूँ हाथों हाथ मंत्रियों ने बुलाया कि मारो फैसलो छन जाए। क्यों महाराज फैसलो छन जाए तो काले दरबार में हुणा दीजो, इतनी उतावड़ के नहीं, अब मैं कागज लिखन दूँ। और छोटकी राजकुमार ने और राजपाट में पहुंच रहे क्यों मंत्री जी वो मारो राजपाट 3 भागों में बांट लो, मारा जो बड़ा 3 राजकुमार है तीनों ने बराबर हिस्से में दे दो, और 100 तोड़े राजकुमार ने तो थे तो फटो कर दो। इन्हें राजपाट कहीं नहीं मिले क्योंकि वो राजा ने मारना साथ। अब पूरी नगरी में और बड़े 3 भाइयों आवा फैला दी कि छोटे राजकुमार ने राजा बनाओ तो ही राजा की हत्या करने तुल गयो, क्योंकि उन्हें तो एक लर राजपाट करना। और आ बात नगरी मोनी तो नहीं क्योंकि वो बड़ो अच्छो राजकुमार हो, पर राजा रे मुंडे बात होनी हड़े हड़े तो नगरी लोगों ही मोन ली। कहो अरे भाई और राजनीति तो गंदो कार्य है, जो भाई भाई रो नहीं वे, बाप बेटे रो नहीं वे, बेटो बाप रो नहीं वे, मतलब राजनीति एक अलग ही चीज है, बहुत गंदी है। अब नगरी लोगों रे हमें बे बड़ा 3 राजकुमार आप दोनों समझ गया। छोटे राजकुमार ने जब इन नजरों नगरी लोग राजा हैंग देखन टूका, और बड़े राजकुमारों आपस में बैठा रहे बात करी जी अपने राज में रोड़ो है की कर कहूँ पिताजी जीवता होया तो कदाचित कदी न कदी ओपरो हास बारे आए, यानी खीरो अगर वाणी रमो दबेड़ो है तो जो को उन तो धुआं निकल सवाई रहे, कदी न कदी अपनी बात बारे आई, और जो सच सामने आया उन समय में राजा अपन तीनों नहीं फांसी दे दी, क्योंकि आपे अपराध किया। इन वास्ते राजा ने मार्ग मुँह हटा दो। 1 2 दिन 3 दिन होया, एन तीनों भाइयों मिल पड़ा, एन राजा ने आपने ही मार्ग रे मुँह हटा दिया, मार दिया। अब राजा री मौत री खबर चारों ओर फैली, और वही फैली की कर कि छोटकी राजकुमार कदे राजा ने मारनो सावतो, आखिर सेवट राजा ने मारिया। और ओ है जो को ओ अपराध उन छोटे राजकुमार जयदेव रे माथे धर दियो, और माथे पर धर उन जेल ले मुँह बंद कर दियो। अब जेल ले मुँह बंद करियो, राजा दी मौत होगी, एन 3 राजकुमार उन नगरी रे माथे राजपाट करे। अब यूँ करते करते कोई वरिष्ठ मंत्री हो एक दिन उन जेल ले मुँह गयो, और उन जयदेव ने सब पूछ्यो कि आ चीज हुई की कर थोड़ा हम मैं मोटी आ अपेक्षा को राखता नहीं, और थोड़ा हम हकरी अपेक्षा राखता, और सब काम की करो, ये तो घृणित कार्य की क्यों। जन उन जयदेव कहो मंत्री जी आ बात तो सच सामने आवे जदी कौम आवे, इन्हें मो 1% ही मैं गलत नहीं हूँ, और मारी कोई गलती नहीं है। वो सब ऐसो माहौल बनायो गयो, और इन माहौल रे मो मने बुरी तरह मकड़ी रे जाल ने मो फसायो गयो। अब उन मंत्री 3 राजकुमार ने कहो भाई थोड़ा छोटो भाई है, भले भाई मत ले करो पण आज़ादी करो, और इन्हें जो कोई आज़ाद जीवन जीण दो। राजा तो थे हो, और नगरी रे मोई कोई एडो भ्रष्ट लोग जावे तो पसे उन्हें थे की करो कितना जन जेल में बंद करो, और इन्हें छोड़ दो। मंत्री रे कहने
उन्हें जो राजकुमार जयदेव ने छोड़ दियो। राजकुमार जयदेव मंत्री जी ने पूरा विश्वास दियो। एक दिन वो सच सामने आई मंत्री जी और मैं थाने बताऊं और मारा साक्षी थी छू। फिर 3 राजकुमार मंत्री जी ने कहो मंत्री जी अगर इन कोई गलत कदम उठा दियो तो मंत्री जी कहो अन्नी जाम नहीं मैं भरूँ। देखो न संसार रे मो जामनी बहुत बुरी बात है कि सोरी सुगली ने जामनी, सोरी सुगली ने जामनी और पराई नार और जो सुख जावे जीवरो तो तजदे मार्ग चार। और जीवन रो सुख सावता हो नहीं तो सोरी है सुगली है जामनी लेनी है और पर स्त्री रो संग करनो ओ छोड़ दो तो ही जीवरो भलो होई, नहीं तो नहीं कदी जीवरो भलो नहीं हो सके। मंत्री जी ने उन जयदेव माते पूरा भरोसो हो और जयदेव री जामनी लीनी और जामनी लीन उन्हें आजाद कर दी। अब 3 राजकुमार और ब्याह करना बड़ा यूं तो 4 ही ब्याह जो गई जा पर 3 राजकुमार और ब्याह अब करना क्योंकि राजपाट मिल गयो ब्याह करना। चलो अटी अटी ओढ़ कौन करी पड़ोसी राज्य में 4 राजकुमारी हुई ए उठ गया कि भाई अपने हाथे अपे वन कौन जो राजकुमारी ब्याह 3 और अपने हाथे कर दे 100 तोड़ी भड़कटाई कर दे। राजा ने कहो राजा कहो भाई देखो मार राजकुमारी है ब्याह तो एक दिन मैंने करना ही है, कोई न कोई पुरुष रे हाथे लड़की ने तुम्हें लेनी है पर मैं 4 ही राजकुमारी और ब्याह हाथे करना चाहूँ और थे भाई 4 के 4 तो हाँ पण एक सबो छोटो राजकुमार वो अब रियो नहीं संसार में गयो मैं 3 ही। अच्छा 3 ही हाँ चलो 3 राजकुमारी और ब्याह तो थोड़े हाथे कर ले पर 100 तोड़ी रू मैं शैम्बर रसूँ और उन शैम्बर रे मो जकेरी जीत हुई या पर से कोई ऐसी मतलब कोई पक्षी ने या पर से कोई जीव जंतु ने लाओ और एड़ी योजनाबद्ध ठाओ जो को उन्हें आधार 100 राजकुमारी रू ब्याह हो जाए। अरे राजा 3 राजकुमारों बात कर और बात तय कर दी। 3 राजकुमार आप नगरी में गया और उठे जान बात तैयारी करी और बात करी मंत्री जी ने कहो मंत्री जी राजा रे 4 राजकुमारियों हैं 3 और ब्याह तुम्हारे 3 भाई और हाथे वो इन 6 तोड़ी रुपये आप रे हिसाब हूँ कोई आप रे योजनाबद्ध मंत्रिमंडल बैठक बुला और कोई योजना बनाने पर ब्याह करी काले मैदान उगे रवाना। मंत्री जी मन में विचार देखियो जयदेव है वही राजकुमार है और इन्हें भी आजादी मिली हुई है इन्हें भी वीर कर दो और जावे तो कदाचित इन्हें हाथी 100 तोड़ी राजकुमार रुपया हो जावे और अच्छा सामने आ जावे। ये 3 राजकुमार तो दिन उगती आप घोड़ा लेने रवाना हुआ और मंत्री जी 6 तोड़े राजकुमार जयदेव ने कहो अब थे जाओ घोड़ो उबो और अटू रावले मुँह थोने घोड़ो नहीं मिले तो मारो घोड़ो है जो कुछ लेन जाता रहो। अब वो 6 तोड़ो राजकुमार जयदेव मंत्री जी रो घोड़ो ले एन उन नगरियों में रवाना हो जावे। बे 3 राजकुमार बे तो नगरी में पूग जावे वो भव्य अच्छो स्वागत वे और बे तो पहला हूँ इतने 3 जो राजकुमार ब्याह तो और हाथे करना 100 तोड़ी रो आप जनो ब्याह उन्हें हाथे करो। एक आप जनो कोई हाथनी रो बच्चियों लाओ और हाथनी रे बच्ची रे हुंड रे मो माला गालो और वो बच्चियों जिन्हें गले रे मो माला पहराई उन्हें हाथे 6 तोड़ी राजकुमारी रो ब्याह हो जाए। आ बात ते हुई। अब जयदेव उठू घोड़े में चढ़ रवन वेन मार्ग रे मो एक कोई महात्मा मिले जयदेव बैठा हो अपने उठे कोई वंदे ब्याह वेक नहीं वे और आप रे 3 रोटी और आप रे जो कोंदो ले लियो हाथे एन उठू रवन वे बेवतो सुनसान जंगल रे मो एक कोई महापुरुष महात्मा साधु हमें तकिया। साधु ने देख जयदेव घोड़े नीचे उतरिया और दंडवत किया प्रणाम किया। साधु कहो बच्चा बीजू तो सब ठीक है पर भूखो हूँ भोजन नहीं कियो दन 3 हुआ और 3 रोटी कहो महात्मा है 3 रोटियों आप ले लो आप भोजन कर लो। कह अरे थारे बस माने कोई जरूरत नहीं है और मैं जाऊँ मैं तो बड़े भोजन कर ले थे वो कर लो। बे 3 रोटियों महात्मा ने दी थी। अब ये 3 रोटियों महात्मा ने दी नहीं और महात्मा कहो बच्चा मैं थारे माते बड़ो खुश हूँ आज थारे कने जितनी रोटी जगह हैंग मन दे दी 3 रोटियों है जो मैं थने आए जो 3 वरदान दू 3 वरदान ए दू 3 वरदान रे मो वा चीज है 3 इच्छाओं थारी पूरी हो जाए जकी कामना करो वा कामना आपरी पूर्ण हो जाए। महात्मा ने प्रणाम कर एन उठूँ आप रे जयदेव घोड़े में चढ़ रवाना किया सीधा उन नगरी में जावे
पर जयदेव मन में विचार दे कि हागे बेस में जाऊं तो भाई ओळख लाई, पर अपनी ओळ कोण है जी सुपान राखनी कि हमें नहीं राखनी। और पहली इच्छा करी कि मारो रूप है जो कोई गरीब आदमी रो जावे। आ पहली इच्छा कर ली। अब लारे दो इच्छा हो रही। और पहली इच्छा परी कर है ना आप जो को वो गरीब रू पेश करनो जट घेरो पूरो बनावड़ो और एक हथनी रो बच्ची ने लायो। 3 राजकुमारी तो आप वर सुन लिया। सौतुड़ी राजकुमारी माला लेवड़ी खड़ी हथनी रो बच्चियों लायो वा माला उन बच्चे ने पहराई कहो जा चौतुड़ी राजकुमारी रे योग्य वर उन्हें गले में माला पहरा ले। वो बच्चियों फरतो 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 वो अणे जो को जयदेव देखियो रे महात्मा रे 3 इच्छाओं दीवड़ी, एक तो प्रकट कर दी, दूसरी हमें कर दूं। हथनी रो बच्चियों ओ माला अपने गले में पहरावनी चाहिए। आ इच्छा कर ली और बस ये फिरते फिरते उन जयदेव रे गले में माला पहरा दी। और मन के विचार देखियो तो गरीब आदमी, राजा ही देखियो रे गरीब आदमी है और बचियो सूको, हथनी रो बचियो सूको क्या भाई बीजो लाओ। बीजो बचियो लायो तो ही उन्हें गले में माला पहरा दी। चनो के भाई बाईरा कर्म ही आई है तो अपने कम करो, कर्म और गरीब लिकड़ो है तो अपने तो कोई हाथरी बात है को। अब 3 राजकुमारी और ब्याह तो 3 राजकुमार हाथे कर लिया और सबों को छोटी राजकुमारी शीतल ही और उन्नो ब्याह तो जयदेव रे हाथे करवा दियो। और जयदेव रे हाथे ब्याह करवा दियो। एंड अब राजा कहो भाई मोरेटे नेम है कोई भी राजकुमारी रो ब्याह करो तो उन होमले राजकुमार ने शिकार खेलने वास्ते जावड़ो और शिकार लेना आवड़ो, और वह भी 100 मुँह पहला पहला। तो 3 ही राजकुमारियों बे जो आप रे पति देव ने कहो जाओ थे तो 100 मुँह पहला पहला शिकार लेना आवड़ा। और हमारी छोटी बहन है शीतल, उन्हें तो पति गरीब है, वो तो शिकार ला नहीं सके। अरे वो तो शिकार है हमें पर नहीं देख सके। राजा हुक्म दियो, तीनों ने घोड़ा दिया और घोड़ा लेने रवाना हुआ। और तीनों भाइयों कहो अरे वो गरीब है तो कम हो इन्हीं एक घोड़ियों दो को नहीं, अरे मौको तो दो, कम कम शिकार तो ला ही नहीं सके, अरे मौको तो दो ओई मर बेड़ो आले। तो राजा कहो कहीं कोने ने थाकोड़ो घोड़ो दे दो ही जातो रहे, क्योंकि मत वालों घोड़ो दियो तो इन्हें घोड़ो हलावणो आवे कि नहीं आवे, सवारी करनी आवे कि नहीं आवे, मारे करे मोकटी नोक दई ने मार दी। इन वास्ते थाकोड़ो घोड़ो दियो और जयदेव उन थाकोड़े घोड़े में चढ़ मोर लार लार रवाना हुयो। अब जयदेव रे कने 3 इच्छा हुई। पहली इच्छा प्रकट करी कि मारो रूप है जो गरीब हो जावे। दूसरी इच्छा प्रकट करी कि राजकुमार रे हाथे मारो ज ब्याह हुए। अब तीसरी इच्छा जंगल रे मो जान प्रकट करी कि जंगल रे मो जिता जीव जंतु रे जगह हैंग मारे कने आन खड़ा रह जावे, हमारा गुलाम हो जावे और मैं जीव जंतु और बीच में खड़ो रहूं। आप रे उठे राजा रो बेस धारण परो कर एन पूरा जीव जंतु और बीच में वो खड़ो। ए 3 ही भाई उन पूरे जंगल रे मो फरिया 100 मोन ढुकी, पर वन शिकार तो बिल्कुल हाथ आयो ही नहीं, क्योंकि जीव जंतु है वो जयदेव रे दौड़ी फिर गया, सब भिड़ा हो गया उठे। अब राजकुमारों मन में विचार दे कि रे बिना शिकार खाली हाथे पासा गया जनो अपनी बहुत बड़ी हंसी हो जाए। करो कहीं बे आगे आगे जावे और घना हरा हिरणा ने खरगोश ने शेर सीतरा नार लकड़बंगा नाना प्रकार जीव जंतु उठे खड़ा और वे शिकार कर दुकान। और जयदेव एक राजा रे बेश में खड़ा, बोने बे ओढ़ के नहीं अलग बेश हो, कहो रुको भाई थे शिकार नहीं कर सको, ये सब मारे अंडर में मैं और राजा हूँ, जे शिकार कर ली तो मैं उन्हें हुक्म दे तो जीव तो खा जावे लाएंगे। देखो शेर सीतरा कितना बड़ा बड़ा उबा है भागन के, बिल्कुल बात तो सही है। क्यों राजन आप रे कने तो शिकार है और आप रे तो हाथ में मैं अगर बिना शिकार पासा गया परा तो मोरो मान सम्मान घट जाए। कि देखो भाई शिकार सही जे तो ले जाओ, मोंग ले जाना पड़ी और इन्हें बदले में कीन की देना पड़ी। कि मोरे कने तो कहीं है ही गुण में दो कहूँ कि हाथ में हीरो जड़ी उड़ी अंगूठी हो कि अंगूठी हो तो मोरो ब्याह हुए जनो मारे जो ससुर जी कर रही है, राजा कर रही है कि देनी तो बड़ी शिकार ले जाना है। तो बे 3 ही राजकुमारों आप रे हाथरी बे सोनेरी हीरा जरूरी अंगूठियों ही बे उन जयदेव ने दे दी। और एक बे राजा बने उड़ो एक जीव जंतु करो देव प्रीत एक एक हिरण तीनों नहीं देती हो। वे आप रे लेन गया और जयदेव लारू आप रो बेच छंज कर जीवड़न आजाद कर दिया और बिना शिकारी राजा रे दरबार रे मो पूछा। तीनों ही आप री शिकार पेश करी और राजा कहे और इनो तो मन ठाइयो गरीब आदमी कटो शिकार लावे। जनो हूँ कहो हमें मौको आवड़ो और अवसर आयोड़ो कदी गमावणो नहीं, क्योंकि अवसर गुमा दे नहीं पसे जो बेर को अवसर एड़ो हाथ आवे को नहीं।
કે સમજ્યો ને શેરી ગણી જ્યો ત્યો નીકળ જાય, અરે અણ સમજ્યા સમજે નહીં પછી ફિર ગોતા ખાય। समझदार व्यक्ति कदी अवसर नहीं गमावे। अब वह जो राजा दुत्कारी उन समय में कहो महाराज ठहरो ठहरो महाराज ठहरो। इन 3 राजकुमारों शिकार लेना आया और एक भाई तो भले हो को नहीं कहनी नहीं वो भाई मोरो है नहीं वो तो कदे क्यों अच्छा है ही नहीं। तो शिकार महाराज वह करन नहीं लाई, शिकार वह खरीद नहीं लाई, कहे हो ही नहीं सके मैं शिकार करन लेना आया। अरे ते शिकार खरीद लाई कि हो ही नहीं सके मैं शिकार कर लेना है। अरे शिकार खरीदन थे हाथ री अंगूठियों कटे भाई तारी बीरा जड़ीड़ी अंगूठियों कटे के अंगूठियों तो मारे मेलर में पड़ी। उन बे 3 अंगूठियों जयदेव बताई कि ए मारे कन पड़ी है और मैं ही और तीनों को हीरा जड़ीड़ी अंगूठियों मांगी और अंगूठियों लेपरी ने शिकार दियो। और री बात वाह भाई वाली एक एक मारो भाई है को नहीं आप रो बे सेंस करने कहो मैं कौन मैं ही वो और छोटो भाई जयदेव। और वे राजकुमारी पिता राजा बैठा उन 3 राजकुमारों दुत्कारिया जाओ रे आप रे छोटो भाई है और इन्हें थे कह दियो कि वो खत्म वे गयो और वो थोड़ो जीव तो है थे मैंने बात ही नहीं करी और धोखो कन राजकुमारी यहाँ ब्याह करो। राजा बने 3 राजकुमारों ने 10-10 साल री सजा हुड़ा दी कहते दुष्टता करी और मारे हमें 2-2 3-3 बार झूठ बोलने का प्रयास किया। इन वास्ते 10 साल री थोने जेल है और 10 साल तक थे जेल बाहर नहीं निकल सको और पति पत्नी दोनों जेल में जाता रहो। राजा आपरी राजकुमारियों ने तो आजाद ही लेकिन जेल ने मुँह आवन जावन बार चालू ही और 3 बड़ा राजकुमारों ने जेल ने मुँह बंद कर दिया। सबों छोटा राजकुमार बोने कहो जाओ थोरो राजपाट पासो बाड़ो। राजकुमार बोलिया महाराज मैं राजपाट पासो की करम बाड़ो इं मने राजपाट कौन दे नगरी लोगों रे प्रति वरे जो को वने नगरी लोगों ने मारे प्रति जहर भर दियो और बे तो मने दे कि हीन भावना दे कि मार माते घृणा करे। राजा बेड़ा हाल और छोटा राजकुमार और आपरी छोटी राजकुमार ने उठे पुगाया पूरी नगरी ने इकट्ठी करी और वो पूरी सत्यरी कहानी वने हुणाई और एक दिन वो सास उन नगरी रे मोह में आयो। राजा जयदेवरी जय जयकार कंडू का और पूरी नगरी रा लोगों ने अफसोस होयो कि मैं मन रे मो आ विचार करता कि जयदेव ऐसो बालक है नहीं ऐसा राजकुमार है नहीं बोने इन प्रकारों लंचर मोर मत लगायो कि कर। लेकिन कुछ हद तक बात मननी मोने आई रही क्योंकि वो सास साबित हो गयो। पर आज हमारा राजा जयदेव है पसे उन नगरी रे माते जयदेव राज करे और आपरे पिताजी रे दावा जयदेव धर्मात्मा राजा बनया। उन पिताजी ने तो वे जो को राजा बन नहीं दिखा सकिया क्योंकि उन बड़े राजकुमार हत्या कर दी पर उन नगरी ने वे एक तरह न्यायिक राजा बनया और नगरी रे हमें एक सेवा भावी राजा बन राज करे नगरी ने न्याय दे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक कर देजो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और इंस्टाग्राम माते हो तो आप इंस्टाग्राम माते जरूर फॉलो कर लेजो। आप सबने हरिओम जय महादेव जी।